हेलो एवरीवन। एनसीईआरटी कोर्स की इस सीरीज़ में आज हम बात करेंगे कक्षा 6 के सोशल स्टडी सब्जेक्ट के हमारे अतीत विषय से क्या, कब और कहाँ, कैसे, यूनिट नंबर 1 के बुक में दिए गए प्रश्नों के सॉल्यूशन। तो चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ पर जो फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित का सुमेल करो, मतलब इनकी जोड़ियाँ बनाना है। जैसे नर्मदा घाटी के आगे लिखा है पहला बड़ा राज्य मगध, शिकार एवं संग्रह, गारो पहाड़ियाँ, लगभग 250 वर्ष पूर्व के नगर। इस तरह से इसकी सही जोड़ियाँ ये नीचे दी गई हैं, इसको मिलाएंगे। नर्मदा घाटी का मतलब शिकार तथा संग्रहण। मगध पहला बड़ा राज्य था। गारो पहाड़ियाँ आरंभिक कृषि थी। सिंधु तथा इसकी सहायक नदी प्रथम नगर, और गंगा घाटी लगभग 250 वर्ष पूर्व के नगर हैं। अगला प्रश्न लेंगे। पांडुलिपियों तथा अभिलेखों में एक प्रमुख अंतर बताओ। यहाँ पांडुलिपियाँ प्रायः ताड़पत्रों तथा भोजपत्रों पर हाथ से लिखी जाती थी, जबकि अभिलेखों को पत्थर या धातु जैसी कठोर सतहों पर उत्कीर्ण मतलब खोद कर लिखा जाता था। ठीक है। अगला प्रश्न है इसका, रसीदा के प्रश्न को फिर से पढ़ो, इसके क्या उत्तर हो सकते हैं। इसका उत्तर है, हमें अतीत के विषय में पांडुलिपियों व अभिलेखों का अध्ययन करके जानकारी प्राप्त की जा सकती है। इसके अलावा ईंट पत्थरों से बनी इमारतों के अवशेषों, चित्रों, मूर्तियों, औजारों, हथियारों, बर्तनों तथा सिक्कों आदि के द्वारा भी जानकारियाँ मिलती हैं। अगला प्रश्न है, पुरातत्वविदों द्वारा पाई जाने वाली सभी वस्तुओं को एक ऐसी सूची बनाओ, इनमें से कौन सी वस्तुएं पत्थर की बनी हो सकती हैं। इसका उत्तर है, एक सिक्के हैं, हथियार, आभूषण, चित्र, मूर्तियाँ, हड्डियाँ, पत्थर एवं ईंट से बनी इमारतों के अवशेष। अब इसमें से पत्थर से बनी वस्तुएं हैं सिर्फ इमारतें, हथियार, औजार और मूर्तियाँ। अगला प्रश्न है इसका, साधारण स्त्री तथा पुरुष अपने कार्यों का विवरण क्यों नहीं रखते थे, इसके बारे में आप क्या सोचते हो। तो साधारण स्त्री और पुरुष अपने कार्यों का महत्वपूर्ण नहीं मानते थे कि उनका विवरण तैयार किया जा सके। नंबर 2 पे यह भी संभव है कि वे पढ़े लिखे ना हो, और नंबर 3 पे यह भी संभव है कि गरीब हों और उत्कीर्ण मतलब खोद कर लिखाई करवाने का कार्य खर्चीला हो। अगला प्रश्न है, कम से कम 2 ऐसी बातों का उल्लेख करो जो तुम्हारे अनुसार राजाओं और किसानों के जीवन में भिन्नता का पता चलता है। तो 1 नंबर पे राजाओं का जीवन वैभव और ऐश्वर्य से परिपूर्ण था, जबकि किसानों का जीवन कष्टों भरा होता था। नंबर 2 है, राजा अपनी विजयों का लेखा जोखा रखते थे, जबकि किसान अपने कार्यों का लेखा जोखा नहीं रखते थे। इसी तरह से एक प्रश्न और है जो बुक के प्रश्न नंबर 1 पर है, शिल्पकार शब्द का पता लगाओ। आज प्रचलित कम से कम 5 विभिन्न भिन्न शिल्पों के सूची बनाओ, ये क्या इस शिल्पकार थे। नंबर 1, स्त्री पुरुष दोनों। तो इसका उत्तर यही है, जैसे हस्तशिल्प में सिर्फ स्त्री पुरुष दोनों होते थे, भवन शिल्प में सिर्फ पुरुष होते थे, मूर्ति शिल्प में स्त्री पुरुष दोनों होते थे, काष्ठ शिल्प में पुरुष होते थे, और चर्म शिल्प में पुरुष होते थे। मतलब यह स्त्री पुरुष दोनों से किए जाने वाले कार्य थे, और यहाँ पर सिर्फ पुरुषों से किए जाने वाले कार्य। अगला प्रश्न है, अतीत में पुस्तकें किन किन पर लिखी गई थी, इनमें से किन पुस्तकों को पढ़ना पसंद करेंगे आप। तो धार्मिक
मान्यताओं व व्यवहारों पर, राजाओं के जीवन पर, औषधियों तथा विज्ञान पर, महाकाव्य कविताएं एवं नाटक पर। इस तरह से इस पहली यूनिट के सभी प्रश्नों के उत्तर हम सॉल्व कर चुके हैं। तो चलिए आप भी इसके नोट बना लीजिए और स्टडी कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट यूनिट के साथ। थैंक यू।